गाड़ी गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने टैक्सी का किराया उठा लिया। मुझे ऑफिस देर से पहुंचना था। रास्ते में एक अमीर इंसान से भी मुलाकात हो गई। कंपनी पहुंची तो पता चला कि आज एक बड़ा क्लाइंट आया हुआ है, लेकिन बॉस और सीनियर स्टाफ लिफ्ट में फंस गए थे। अब उस अस्त व्यस्त अन्ना को मजबूरी में अकेले क्लाइंट से मिलना पड़ा। उसने प्लान तो कुछ और बनाया था कि रिकॉर्ड कंपनी का मालिक एक डांस पार्टी रख रहा है। उसने सोचा शायद वहां उसकी किस्मत बदल जाए, और वहीं उसकी मुलाकात अन्ना से हुई। दोनों में अच्छी बातचीत हुई और फिर डांस करने लगे। शायद पहली नजर का प्यार था। दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर पहुंची। बाल सुखाने के दौरान बाल ड्रायर में उलझ गए। डर के मारे उसने ड्रायर को टब में फेंक दिया। पूरा बिल्डिंग जल गई। उसकी मां ने दरवाजा खोला और कहा, अब शगुन घर आ गया। उसकी दोस्त ने उसे एक देवी के पास भेजा। देवी ने बताया उसकी किस्मत इसलिए खराब हुई क्योंकि किसी ने उसकी किस्मत चुरा ली है। अन्ना को डांस पार्टी वाला लड़का याद आया। शायद उसी ने उसकी किस्मत चुराई थी। वो उस रात के सभी लड़कों की लिस्ट लेकर निकली। पहले लड़के की शादी हो रही थी। वो सीधे जाकर दूल्हे को चूम बैठी, फिर भाग गई। दूल्हे का रिश्ता बर्बाद कर दिया। फिर दूसरे और आखिरी लड़के को एक आर्ट एग्जीबिशन में पाया। जैसे ही किस करने लगी, सबने देख लिया तो उसने सीपीआर का बहाना बनाया और उसे चूम लिया। लोगों ने ताली बजाई। अमीर आदमी भी मदद को आ गया। उसे लगा अब उसकी किस्मत लौट आई है, पर तभी गिर पड़ी। उदास भूखी सड़क पर निकली कुछ खाने के लिए। पता चला पर्स गायब है। किसी और की प्लेट से खा लिया। अब किस्मत की असली मार झेली। उसकी बदहाली देखकर वही पहाड़ी लड़का जिसने किस्मत चुराई थी उसे पहचान गया। उसे रोस्ट खिलाया, फिर एक सफाई वाली नौकरी भी दे दी। हालांकि काम थका देने वाला था, पर अन्ना खुश थी, क्योंकि जब किस्मत साथ न दे तो चुनाव की गुंजाइश नहीं होती। अन्ना काम में लग गई, लेकिन उसकी बदकिस्मती का दौर जारी था। पहले मशीन ने उसे जमीन पर पटक दिया, फिर किसी टूरिस्ट के मुंह पर खाना फेंक दिया, फिर बॉलिंग में एक ताज पहनने वाले को चोट मार दी। उधर पहाड़ी की किस्मत चमक गई। बैंड मशहूर हो गया। बॉस इतना खुश हुआ कि कॉन्सर्ट रखवा दिया। लेकिन पहाड़ी अन्ना को भूला नहीं था। एक दिन बारिश में अन्ना फिर फिसली। वो दौड़कर उसे बचाने पहुंचा। जख्मों की मरहम